टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिसऑर्डर ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। तो आज प्यूटिटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर फंक्शन एंड डिसऑर्डर देखेंगे। देखिए, बात करते हैं प्यूटिटरी ग्लैंड की। सुनना ध्यान से। देखिए, प्यूटिटरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। एक मिडिल पार्ट भी होता है, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर ये मिडिल पार्ट जो होता है वो इसके द्वारा इसी के साथ में मर्ज होता है, ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड दूसरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम मास्टर ग्लैंड। क्या बोल देते हैं? मास्टर ग्लैंड। अब सुनना ध्यान से। एंटीरियर पार्ट जो होता है प्यूटिटरी ग्लैंड्स का, इसी को बोलते हैं हम एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पार्ट को बोल दिया। और पोस्टीरियर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलेंगे? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब सुनना ध्यान से। एंटीरियर पार्ट और मिडिल पार्ट, इन दोनों का फॉर्मेशन कहां से होता है? ठीक है, इन दोनों का फॉर्मेशन जो होगा, दे डेवलप फ्रॉम फेरेंजियल आउटग्रोथ। ये फेरेंजियल आउटग्रोथ जो होती है, इसी को बोलते हैं हम रातकिस पाउच। क्या बोलते हैं? रातकिस पाउच। और इस रातकिस पाउच जो होता है, इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। एक होता है पार्स, क्या होता है? पार्स ट्यूबरलिस। पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरलिस। एक होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरलिस जो होते हैं, ये एंटीरियर प्यूटिटरी का फॉर्मेशन करते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पार्ट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं कौन? पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स ट्यूबरलिस, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया जो होता है, ये पार्स इंटरमीडिया फॉर्म करता है मिडिल पार्ट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड। मिडिल पार्ट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड्स का जो मिडिल पार्ट होता है वो पार्स इंटरमीडिया फॉर्म करता है। पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरलिस, एंटीरियर पार्ट ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड्स। ये तो हो गया एंटीरियर और मिडिल पार्ट की बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर प्यूटिटरी। तो पोस्टीरियर प्यूटिटरी जो होती है, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो होता है डेवलप्स फ्रॉम extension of hypothalamus। हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है, इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? पार्स नर्वोसा। क्या बोल देते हैं? पार्स नर्वोसा, जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पोस्टीरियर प्यूटिटरी का फॉर्मेशन करता है। ये पार्स नर्वोसा फॉर्म करता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्यूटिटरी। इतना आया तो उसको समझ में। देखो, प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है उसी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड्स के तीन पार्ट होते हैं। एंटीरियर पार्ट होता है, मिडिल पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट होता है। जो एंटीरियर पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। एंटीरियर पार्ट और मिडिल पार्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है फेरेंजियल आउटग्रोथ से, और फेरेंजियल आउटग्रोथ जो होती है इसको बोल दिया हमने रातकिस पाउच, ठीक है।
रास्किस पाउच के 3 लोब होते हैं, एक होता है पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स ट्यूबरलिस दोनों मिलकर बनाते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंड पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो मिडिल पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। पोस्टीरियर पार्ट की बात करूं तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको बोलते हैं। ये कहां से डेवलपमेंट होता है? एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है और क्या बनाता है? पार्स नर्वोसा। क्या बनाता है? पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा जो कि क्या फॉर्मेशन करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। दोस्तों इतना हमने देख लिया। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? तो देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा दो। अब देखना, देखिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या स्ट्रक्चर होता है। सुनना ध्यान से, मैं लिख देता हूं। ऐसे देखो, ये जो होता है मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, ये जो होता है ये होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं भाई? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसको बोल दिया हमने पोस्टीरियर पार्ट। क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट। और इस पोस्टीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये पार्ट जो होता है बीच के अंदर, सुनना ध्यान से, ये जो वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं मिडिल पार्ट। क्या होता है ये? मिडिल पार्ट। क्या होता है? मिडिल पार्ट होता है, जो कि किससे बनता है? पार्स इंटरमीडिया। किससे बनता है? पार्स इंटरमीडिया। रास्किस पाउच का एक लोब होता है पार्स इंटरमीडिया, उससे मिडिल पार्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होता है वो क्या होता है? मिडिल पार्ट होता है। ये एंटीरियर पार्ट हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला ये एंटीरियर पार्ट। अब सुनना ध्यान से, ये मत कह देना ये यहाँ पे लगाए हैं, देखो ऐसे लगा लो, ये एक ही बात है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये आपका क्या है? ये आपका है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस देखो, पहले एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, बिल्कुल जी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होता है? यहाँ से जो ब्लड वेसल्स जो होती हैं यहाँ से एंटर करती हैं और उसके अंदर एंटर कर जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो यहां से एंटर करती हैं, ठीक है, यहां से एंटर करती हैं और यहां से इसके अंदर और यहां से आउट हो जाते हैं, ठीक है। आप सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके अंदर ग्लैंडुलर सेल। क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सुनना ध्यान से, जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना। अब सुनना ध्यान से, ये क्या है? ग्लैंडुलर सेल, ग्लैंडुलर सेल्स। ये क्या प्रेजेंट है? ग्लैंडुलर सेल्स। अब क्या होता है? जब ब्लड इसके अंदर आता है, ठीक है, जब ब्लड इसके अंदर आता है तब क्या होता है? यहां से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होते हैं,
ठीक है, कोई भी रिलीजिंग फैक्टर हो गया, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, तो यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज हुआ, ठीक है, यहाँ से रिलीज होगा गोनाडोट्रोपिन, मान लो GnRH रिलीज हुआ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, किसने रिलीज किया, इन न्यूरॉन्स ने, हाइपोथैलेमस को सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया, GnRH रिलीज होगा, इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर आएगा, अब ब्लड के अंदर आएगा तो ये यहाँ पे आएंगे, कौन आएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स इसके अंदर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आके क्या होगा, ये जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये जो भी फैक्टर रिलीज हुआ है उसके हिसाब से वो हार्मोन्स रिलीज कर देंगे, मतलब GnRH रिलीज हुआ है तो ग्लैंडुलर सेल कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेंगे, FSH और LH, कौन सा रिलीज करेंगे, FSH और LH, तो LH और FSH इसके अंदर रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करने के बाद में ये यहाँ से आउट हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के साथ में, और जब फंक्शन करना होता है, मतलब FSH और LH का फंक्शन करते हैं, टेस्टिस पे करते हैं, ओवरीज के ऊपर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके उनका फंक्शन शो करेंगे। इस तरह से फंक्शन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का, सुनना ध्यान से, आया समझ में, इतना आया समझ में, ठीक है। अब जो यहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं ट्रोपिक हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, ट्रोपिक हार्मोन्स, क्या होते हैं, ट्रोपिक हार्मोन्स, इसको क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन, क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन, जो इसके अंदर गई है उसको क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेसिकली है क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, और यहाँ पे आके इनका जो एक्सोन होता है वो बल्ज कर जाता है, फूल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है केवल दो हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है ADH, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है ADH। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो यहां से कोई वेन एंटर करी, ठीक है, सुंदर ध्यान से, यहां से ब्लड आया फ्लो होके, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक्स एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई बोथ रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड ADH फ्रॉम न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और ये हार्मोन्स जो होते हैं यहाँ से रिलीज होके इस बल्ज पार्ट के अंदर आएंगे, और यहाँ से ये किसके अंदर रिलीज हो जाएंगे, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, और ऑर्गन पे जाके जहां भी इनको फंक्शन करना था वो फंक्शन करेंगे, ठीक है, कोई मसल्स के ऊपर करेगा, ये ADH किडनी के ऊपर फंक्शन करेगा, तो ब्लड के थ्रू ये जाएंगे। इसलिए बोला था हमने हार्मोन्स जो होते हैं डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, ना कि कोई डक्ट होती है इनके पास, आया समझ में। अब देखते हैं, देखो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसके बाद में दो हार्मोन्स होते हैं ऑक्सीटोसिन और ADH, इनका मैं फंक्शन अभी बताऊंगा। अब बात करते हैं हम एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनके कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, पहले तो एक बार इसको समझ लेना। देखो मैंने ये डायग्राम बनाया है, ठीक है, सुनना ध्यान से, एक पार्ट जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है, एक पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट होता है, बीच में मिडिल पार्ट होता है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये इसके साथ में ही चिपका हुआ होता है, मर्ज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे न्यूरोगेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या, मान लो यहाँ से कोई वेन अंदर गई, जो भी वेन अंदर जाएगी वो कौन सी है, पोर्टल वेन, ठीक है, यहाँ से ये न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किया तो रिलीजिंग फैक्टर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट है, ये ग्लैंडुलर सेल्स क्या करेंगे, जो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुआ उसके हिसाब से हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, तो रिलीजिंग फैक्टर जो रिलीज हुआ है वो क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, और जब गोनाडोट्रोपिन रिलीज हुआ है तो ये ग्लैंडुलर सेल कौन सा हार्मोन्स रिलीज करेंगी, एक तो करेंगी FSH और एक करेंगी LH, कौन सा करेंगी, FSH। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं वो देखना, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के एक होता है FSH, LH, ACTH, फोर्थ है TSH, सिक्स्थ है ग्रोथ हार्मोन्स,
फिफ्थ, ठीक है, और सिक्स्थ है प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन। ये तो एंटीरियर पार्ट सिक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है? एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, टीएसएच, ग्रोथ हार्मोन्स एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है। मिडिल पार्ट जो होता है वो हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम है एमएसएच और एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से। यहां से जैसे एफएसएच, एलएच की बात करूं, यहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा, ब्लड के थ्रू यहाँ जाएगा, यहाँ ग्लैंडुलर सेल्स को एक्टिवेट करेगा और ग्लैंडुलर सेल्स उस फैक्टर के हिसाब से, जो फैक्टर यहाँ से रिलीज हुआ है, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज हुआ तो यहाँ से उन्हीं हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली रिलीज कर देंगे। और जहां पर भी उनका वर्क होता है, जैसे एफएसएच, एलएच का वर्क टेस्टिस, ओवरी पे होता है, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वहां पे जाके वर्क करेंगे। ठीक है। एफएसएच और एलएच का फंक्शन क्या होता है, सुनना ध्यान से। एफएसएच जो होता है, इस डायग्राम को मिटा दो, ठीक है, तो उनका फंक्शन फिर बताता हूं। इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा दे, वापस लिख दूंगा, सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एक तो है ऑक्सीटोसिन, ये सिक्रेट करते, एक है एडीएच। और जो मिडिल पार्ट जो होता है वो क्या सिक्रेट करेगा? मिडिल पार्ट, सुनना ध्यान से। मिडिल पार्ट वो एमएसएच सिक्रेट करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या सिक्रेट करेगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब सुनना ध्यान से, एफएसएच और एलएच, मान के चलो यहाँ से हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ जीएनआरएच, जीएनआरएच मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसने रिलीज किया। एक तो एफएसएच रिलीज करेगा और एलएच रिलीज करेगा। कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब देखिए, फीमेल में एफएसएच का क्या रोल है और एलएच का क्या रोल है? ठीक है, सुनना ध्यान से। एफएसएच क्या करता है फीमेल्स के अंदर? हेल्प्स इन डेवलपिंग फॉलिकल्स। फॉलिकल्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट करवाता है एफएसएच। और क्या करता है? इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एक चीज ध्यान से सुनना, ओवरी के अंदर, ठीक है, ओवरी के अंदर यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। भाई होता है कि नहीं होता फॉलिकल्स का डेवलपमेंट? बिल्कुल होता है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल्स जो डेवलपिंग हो रहे हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या सिक्रीट करते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। मतलब इसके लेवल को भी बनाए रखता है ये एस्ट्रोजन के को, एफएसएच, और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी करवाता है। एलएच की बात करो तो एलएच क्या करवाएगा? एलएच क्या करवाएगा? हेल्प्स इन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होगा कब? 14 डे पर, 14वें दिन सबसे ज्यादा मात्रा होगी एलएच की बॉडी के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो ओव्यूलेशन करवाएगा। ओव्यूलेशन के बाद में, अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट जो है ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल से oocyte का बाहर आना, oocyte बाहर आ जाता है ग्राफियन फॉलिकल से। इसका रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो क्या करता है? एलएच की मदद से वो कार्पस लुटियम बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्पस लुटियम। मतलब एलएच क्या करवाता है? जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वो कार्पस लुटियम बनता है। मतलब पहले तो कार्पस हेमेरेंजियम बनेगा, उसके बाद कार्पस लुटियम बनेगा, ठीक है। कार्पस लुटियम यहाँ पे क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर जिसको मैं बोलता हूं, क्या बनता है? कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम, ठीक है। कार्पस लुटियम जो होता है ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रॉन। क्या सिक्रीट करता है? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ठीक है,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का फंक्शन ये है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है उसको बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ आके होगा? एंडोमेट्रियम के ऊपर, तो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में मेमोरी ग्लैंड्स की एल्वेली उनको एक्टिव करता है। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए। प्रोलेक्टिन और इसका काम साथ साथ में होता है, सुनना ध्यान से, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, कार्पस लुटियम बन गया। तो एलएच का काम क्या हो रहा है? एलएच का काम एक तो ओव्यूलेशन करवा रहा है, ओव्यूलेशन के बाद में कार्पस लुटियम बना रहा है, और कार्पस लुटियम जो सिक्रेट कर रहा है हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, उसको मेंटेन कर रहा है बॉडी के अंदर। अगर एलएच की मात्रा कम हुई, कार्पस लुटियम डिजनरेट होगा और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होगी। आया समझ में? बिल्कुल। डॉक्टर आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन की गोलियां भी देते हैं। ठीक है, कई नाम से बिकते हैं मार्केट के अंदर। अब सुनना ध्यान से, ये हो गया। अब ये तो हो गई फीमेल की बात। मेल की बात करूं तो मेल के अंदर क्या होगा? मेल की बात करूं तो मेल के अंदर एफएसएच जो होगा और एलएच जो होगा, इनका काम क्या है? देखिए, ये होती है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस होती है। टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। क्या प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सुनना ध्यान से, इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स। और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को बोलते हैं हम मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, एफएसएच जो होगा, एफएसएच क्या करेगा? इन मेल जर्म सेल्स के ऊपर जाके फंक्शन करेगा और यहां से रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा? रिलीज करवाएगा मतलब फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? स्पर्म्स का। क्या फॉर्मेशन करेगा? यहाँ पे जाके फंक्शन करेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स मेल जर्म सेल पर, यहाँ से स्पर्म्स रिलीज करवाएगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये एलएच यहाँ आके फंक्शन करेगा लीडिंग सेल्स के ऊपर, और लीडिंग सेल्स के ऊपर जब फंक्शन करेगा तो ये रिलीज करेंगे एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज कौन करता है? लीडिंग सेल्स, और लीडिंग सेल्स एलएच। ठीक है, एलएच इस पे ऊपर फंक्शन करेगा लीडिंग सेल्स पे, और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। तो मेल्स के अंदर एलएच और एफएसएच का ये काम होता है, फीमेल्स के अंदर ये काम होता है। हमने ये मोटा मोटा देख लिया। आया समझ में? ठीक है, ये तो हमने की एफएसएच और एलएच की बात। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं, उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। देखिए, अब बात करते हैं हम एसीटीएच। एसीटीएच का मतलब क्या होता है? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या मतलब होता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है, ये जाके वर्क करेगा एडिनल ग्लैंड पे। किस पे वर्क करेगा? एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड का जो एडिनल कोर्टेक्स पार्ट है, एडिनल कोर्टेक्स पार्ट है, उस पार्ट के ऊपर जाके इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करने के बाद में यहां से रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहां से रिलीज करवाएगा। कौन रिलीज करवाएगा? एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। किस पे जाके वर्क करेगा? एडिनल ग्लैंड्स का एडिनल कोर्टेक्स पार्ट है, उस पे, वहां से रिलीज होगा कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ठीक है, अब बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से रिलीज होगा, पिट्यूटरी से रिलीज होकर थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके वर्क करेगा, वहां पे थायरोक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करवाएगा। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की। देखो, ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, और ग्रोथ हार्मोन्स क्या करता है? बोन इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, मसल्स और कार्टिलेज जो होता है उनका डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा? फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, इसके क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं ग्रोथ हार्मोन से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बात आती है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होता है उसकी बात करें हम, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करवाता है?
सुनना ध्यान से, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है, प्रोलैक्टिन ये क्या करवाएगा, प्रोलैक्टिन इसी को हम बोलते हैं लैक्टोजेनिक, क्या बोलते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, और इसको बोलते हैं हम, और इसको क्या बोलते हैं, नेमोट्रोफिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, नेमोट्रोफिक, नेमोट्रोफिक हार्मोन्स। ठीक है, आया समझ में, नेमोट्रोफिक बोलते हैं, लैक्टोजेनिक बोलते हैं, प्रोलैक्टिन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या करवाएगा, बेसिकली ये करवाएगा मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क फॉर्मेशन, मतलब मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ये। अब मिल्क फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है सर, मतलब प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज हो रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो मिल्क फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, अब एक बात मुझे एक क्वेश्चन है बताना कि कुंवारी लड़कियां जो होती हैं उनके अंदर, उनकी ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का जो मिड होता है उसके बाद में जो एल्वियोली जो ब्रेस्ट होती हैं वो मिल्क सिक्रेट करती हैं, ठीक है। पर कुंवारी लड़कियों के अंदर जो अनमैरिड होती है उनके अंदर मिल्क फॉर्मेशन नहीं होता, क्यों, प्रोलैक्टिन तो फिर भी रिलीज हो रहा है। भाई प्रोलैक्टिन तो होगा क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड तो प्रेजेंट है, तो पिट्यूटरी प्रेजेंट है तो प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। क्यों नहीं होता, इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, ठीक है, कमेंट में बताना आंसर क्या है। अब बात सुनना यहाँ पे ध्यान से, मैं बताता हूँ। देखो, प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, ठीक है, गर्ल्स के अंदर प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, लेकिन ये प्रोलैक्टिन काम तभी करेगा, ये प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करवा रहा है, लेकिन प्रोलैक्टिन तभी वर्क करेगा जब बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होगी। क्या होगी, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा होगी, मतलब प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तब प्रोलैक्टिन वर्क करेगा। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, एल्वियोली, जो ब्रेस्ट के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, उनका डेवलपमेंट करवाएगा, ठीक है, उनको एक्टिवेट करेगा मिल्क सीक्रेट करने के लिए, तब जाके ये प्रोलैक्टिन वर्क करेगा। फिर उसका काम इनिशिएशन करवाना प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है, स्टार्ट करवा देता है, उसके बाद में मिल्क फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन करता है प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन तभी होगा जब कार्पस लुटियम बनेगा। और कार्पस लुटियम कब बनता है, कार्पस लुटियम कब बनता है, कार्पस लुटियम कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कार्पस लुटियम है वो 9 महीने के लिए पूरा स्टेबल हो जाता है, ठीक है, 9 महीने के लिए पूरा स्टेबल हो जाता है, तब वो रिलीज करेगा, तब वो सीक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन वर्क करेगा मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, एल्वियोली को एक्टिवेट करेगा उनको, और स्टार्ट करवाएगा प्रोलैक्टिन की हेल्प से मिल्क फॉर्मेशन करवाना। आया समझ में इतना, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं बहुत बार, ठीक है, इतना आया समझ में, ठीक। अब बात करते हैं जो मिड पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है, मिडिल पार्ट, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है मेलेनिन पिगमेंट। क्या सीक्रेट करता है, मेलेनिन पिगमेंट। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या सीक्रेट करेगा, मेलेनिन पिगमेंट। ये मेलेनिन पिगमेंट क्या करता है, डार्क कलर शो करता है। क्या करता है, डार्क कलर शो करता है, डार्क कलर शो करेगा। डार्क कलर किसकी वजह से आता है, मेलेनिन की वजह से, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे मिडिल पार्ट जो होता है, देखो हेयर्स के अंदर मेलेनिन पिगमेंट है, ठीक है, जो डार्क पार्ट होता है, ब्लैक पार्ट होता है, वहां पे मेलेनिन पिगमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब इक्वेटर के पास में जो लोग रहते हैं, इक्वेटर पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट गिरती है, तो वहां पे जो लोग हैं सनलाइट की वजह से मेलेनिन, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, और मेलेनिन पिगमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में बनाता है, इसलिए वहां के लोग ब्लैक कलर के होते हैं। अब सुनने ध्यान से, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है ये किसके अंदर अच्छा होता है, लोअर वर्टिब्रेट के अंदर, जैसे कि एम्फीबियन और रेप्टाइल्स है, उनके अंदर हाईली एक्टिवेट होता है, इसलिए वो अपनी बॉडी का कलर वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग स्किन कलर, ठीक है, बॉडी कलर, उसको क्या बोलते हैं, मेटाक्रोसिस। क्या बोलते हैं, मेटाक्रोसिस। आया समझ में इतना, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है उनकी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है उनकी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पोस्टीरियर
पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसी को हम बोलते हैं क्या? पिटोसिन। क्या बोलते हैं? पिटोसिन। नए नए नाम सुनने मिलेंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन, इसी को बोलते हैं लव हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन। लव हार्मोन्स क्यों बोलते हैं बता रहा हूं, ठीक है। और बोलते हैं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। देखिए एक जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे क्या होता है, एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। एंडोक्राइन मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो माँ को सिग्नल भेजता है, ठीक है। मतलब बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है माँ को सिग्नल भेजता है, वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्टिव होती है और हार्मोन्स रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज हुआ, वो कहाँ आके वर्क करेगा? जो यूट्रस की स्मूथ मसल्स है उनके ऊपर आके वर्क करेगा, उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। जब कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा तो दर्द होगा। अच्छा ठीक है, दर्द होगा। दर्द होगा, लेबर पेन स्टार्ट होता है, उसी से हमको पता चल जाएगा कि भाई दर्द हो रहा है, ठीक है। और इस दर्द को कम करने के लिए हार्मोन्स रिलीज होता है जो कि प्लेसेंटा रिलीज करता है, रिलैक्सिंग हार्मोन्स। कुछ अमाउंट में ओवरीज भी रिलीज करती हैं रिलैक्सिंग हार्मोन्स। आया समझ में? वो दर्द को कम करता है। तो एक तो कहाँ वर्क करेगा ये? यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ठीक है। पहला फंक्शन तो ऑक्सीटोसिन का ये हो गया, लेबर पेन स्टार्ट करवाता है। दूसरा फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, मायोएपिथेलियल जो प्रेजेंट होती है मेमोरी ग्लैंड के अंदर, उनके अंदर भी कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा तो वहां से क्या है, मिल्क का इजेक्शन होगा, भाई दूध बाहर आएगा, बच्चा पिएगा। अब सुनना ध्यान से, इसको लव हार्मोन्स क्यों बोलते हैं? देखिए अब बात करते हैं हम लव हार्मोन्स की, ठीक है। तो लव हार्मोन्स क्यों बोलता है? लव हार्मोन्स इसलिए बोलते हैं कि जो माँ का प्यार है बच्चे के प्रति, इस वजह से इसको लव हार्मोन्स बोला। वो किसकी वजह से आता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से। माँ का जो प्यार होता है ना बच्चे के प्रति, एक अलग ही प्यार होता है, ठीक है, स्नेह है, उसको बोलते हैं। वो किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से। इस वजह से ऑक्सीटोसिन को क्या बोल दिया? लव हार्मोन, ठीक है। इस लव की बात कर रहे हैं, ठीक है, और कोई दूसरा लव नहीं, ठीक है। लव हार्मोन्स क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मदर की बॉडी के अंदर और बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है किसको? मदर को, अपने बच्चे के प्रति, ठीक है। इस वजह से लव हार्मोन्स। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स क्यों बोला? देखो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स इसलिए बोला, मान लो, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड जब बच्चा निपल को शक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से सिग्नल जाएगा मदर से, यहां से सिग्नल जाएगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन यहाँ रिलीज होगा, यहाँ पे आके जो मायोएपिथेलियल सेल्स है उनके ऊपर वर्क करेगा। वर्क करने के बाद में उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और यहाँ से जो मिल्क है वो बाहर जाएगा, तब बच्चा दूध पी सकेगा। आया समझ में? आया समझ में? अच्छा एक बात और बताता हूँ, जिनके घर के अंदर गाय या भैंस हैं, तो गाय भैंस हैं, अब एक बात सुनना, ऑक्सीटोसिन वहां पर भी रिलीज होगा। जब कोई भी गाय या भैंस बच्चा देती है उस टाइम पे आप डायरेक्ट दूध नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्ट दूध? देखिए आपको दूध निकालने से पहले बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। बच्चे को दूध इसलिए पिलाना पड़ता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होगा। अब कैसे रिलीज होगा? मान के चलो जैसे ही बछड़ा, जो भी बच्चा उसका दूध पीना स्टार्ट करेगा उस टाइम पे सिग्नल जाएंगे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, उनकी मायोएपिथेलियल सेल्स हैं उन पे आके कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है, मसल्स को दबाएगा और दबाने के बाद में वहां से मिल्क बाहर आएगा। थोड़ा पिलाना पड़ता है, थोड़ा स्टार्टिंग करनी पड़ती है, बछड़े को लगाना पड़ता है, उसके बाद में आप वापस साइड कर दो, फिर दूध निकालो, दूध निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया। ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है तो क्या करवाता है? मायोएपिथेलियल के अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, दूध आराम से बाहर आता है। इस वजह से जो भी बच्चा होता है किसी भी जानवर का, उसको दूध इसलिए पिलाते हैं। आया समझ में? जब तक दूध देगी तब तक वो बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है, जो भी होता है, ठीक है। ये हमने देख ली किसकी बात? ऑक्सीटोसिन की बात। इसलिए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन्स बोला है, ठीक है। ये वुमेन्स के अंदर भी होता है। अब बात करते हैं एक दूसरा हार्मोन्स होता है इसका, एडीएच। क्या होता है? एडीएच। एडीएच क्या करवाता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है? एंटी डायट। देखो डायूरेटिक का मतलब है लोग बार बार पेशाब जाना, मतलब किसी भी इंसान का बार बार पेशाब जाना उसको बोलते हैं डायूरेटिक, डायूरेसिस, ठीक है, डायूरेसिस या पॉलीयूरिया, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट काम करता है,
अब ये काम कब होगा, देखो मान के चलो आप घर पे हैं, अच्छे से पानी पी रहे हैं, तो अच्छे से ये वर्क होगा, कोई दिक्कत नहीं, तब रिलीज नहीं होगा। मान के चलो आप किसी जंगल के अंदर चले गए और आपको पानी नहीं मिला, उस केस में क्या होगा कि बॉडी को मालूम पड़ जाता है कि अब इसको पानी नहीं मिला है, बहुत देर से पानी नहीं पिया है, और नहीं पिया पानी, उस टाइम पे क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है, वहां से रिलीज होता है एडीएच रिलीज होगा, तो क्या करेगा, ये किडनी पे जाके फंक्शन करेगा, किडनी पे जाके वर्क करेगा। वर्क करने के बाद में क्या होगा, वहां से किडनी को बोलेगा कि भाई अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर, क्योंकि पानी अब मिलने वाला नहीं है, ठीक है, पानी बॉडी के अंदर नहीं आएगा, आया समझ में, तो वो रीअब्जॉर्प्शन वाटर का स्टार्ट करता है, उसमें यूरिन भी फिर कम आने लगता है, आया समझ में। जब पानी कम पियोगे तो यूरिन भी कम आएगा, और पानी ज्यादा पियोगे तो यूरिन भी ज्यादा आएगा, आया समझ में। इसकी वजह से डिजीज भी होंगी, ठीक है, कौन कौन सी डिजीज होंगी वो मैं बता दूंगा, आया समझ में। डायबिटीज इंसिपिडस जो बीमारी होती है वो इसी की वजह से होती है, इसका जो रिलीज है वो सही रिलीज नहीं हो पाता है, तो वाटर का जो इम्बेलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर, और इसी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। उसके अंदर क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है। पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब जाओगे, तुम्हारा मतलब वाटर का जो बैलेंस होता है बॉडी के अंदर सही नहीं होता, इम्बेलेंस हो जाता है, बार बार पेशाब जाओगे, आप कितना भी पानी पियो प्यासी लगेगी आपको, तो पॉली डिप्सिया, पॉलीयूरिया, ठीक है, तो ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आया समझ में, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है, इतना आया समझ में। आई होप समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।